टेक्निकल पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम दीक्षा ऐप पर चल रहे निष्ठा FLN 30 के मॉड्यूल 8 सीखने का आकलन के मूल्यांकन प्रश्नोत्तरी को हल करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस बार प्रत्येक प्रशिक्षण के अंत में मूल्यांकन के लिए कुल 40 संभावित प्रश्नों में से 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए 20 में से कम 14 प्रश्नों का जवाब सही होना चाहिए। इसके लिए आपको 3 चांस मिलते हैं, किंतु प्रत्येक चांस में कुछ प्रश्न बदल दिए जाते हैं। इसीलिए हम आपके लिए 40 संभावित प्रश्नों के हल को 20-20 प्रश्नों के 2 वीडियो पार्ट 1 और पार्ट 2 भाग में लेकर आए हैं। सभी 40 संभावित प्रश्नों का हल जानने के लिए 20-20 प्रश्नों के दोनों वीडियो पार्ट 1 और पार्ट 2 को अवश्य देखें। दोनों वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार स्कूल आधारित आकलन के लिए सभी बच्चों का प्रगति कार्ड जो अभिभावकों को संप्रेषित किया जाएगा होगा। इसका सही जवाब है समग्र स्वरूप का। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। कक्षा पुस्तकालय या साक्षरता क्षेत्र में निम्नलिखित नहीं होता है। इसका सही जवाब है ब्लॉक बिल्डिंग। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। कक्षा में वे कौन से क्षेत्र होते हैं जहां बच्चों को विकास के विशिष्ट क्षेत्र से संबंधित प्रायोगिक सामग्री मिलती है। इसका सही जवाब है सीखने के गतिविधि केंद्र। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। जब एक बच्चा खिलौनों को एक पंक्ति में सबसे बड़े से सबसे छोटे की ओर रख रहा हो तो शिक्षक वास्तव में बच्चे की में प्रगति का अवलोकन कर रहा है। इसका सही जवाब है बुनियादी संख्या ज्ञान के तहत क्रमबद्ध करने का कौशल। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। गणित या हस्तकौशल क्षेत्र शिक्षकों को बच्चों के बारे में एक अपरिपक्व आकलन प्रदान करेगा। इसका सही जवाब है संज्ञानात्मक विकास। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक HPC होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड के संकेतकों में शामिल है। इसका सही जवाब है 21वीं शती कौशल जैसे कि समीक्षात्मक चिंतन, समस्या समाधान, सृजनात्मकता, संप्रेषण और सहयोग। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। गतिविधियों में बच्चों की सक्रिय संलग्नता प्राप्त करने के लिए प्रमुख है। इसका सही जवाब है 360 डिग्री। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। HPC कार्ड घर और स्कूल के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी होगा और इसके साथ नियमित अभिभावक शिक्षक मीटिंग होगी। इसका सही जवाब है अपने बच्चों की समग्र शिक्षा और विकास में अभिभावकों परिवारों को सक्रिय सहभागी बनाने के लिए। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अभिभावक घर पर बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा और प्रोत्साहन सुनिश्चित करके दे सकते हैं। इसका सही जवाब है आयु उपयुक्त श्रेणीबद्ध कहानी पुस्तकें, खिलौने और हस्तकौशल्य वस्तुएं। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। बच्चे विविध पृष्ठभूमियों से आते हैं और विविध प्रकार के अवलोकन एक वास्तविक विस्तृत आंकड़ा प्रदान करते हैं जिस पर शिक्षक कर सकता है। इसका सही जवाब है बच्चों के साक्षरता और संख्या ज्ञान प्रवीणता स्तर में सुधार लाने के लिए चिंतन और उपयुक्त योजना का विकास। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी FLN गतिविधि नहीं है। इसका सही जवाब है पेंसिल को निर्दिष्ट डिब्बे में रखना। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। पहेलियों पर काम करना और उन्हें सुलझाना बुनियादी संख्या ज्ञान की गतिविधि है, किंतु यह भी संकेत करती है। इसका सही जवाब है सूक्ष्म गत्यात्मक योग्यताएं। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। परिभाषा से 360 रिपोर्ट है। इसका सही जवाब है समग्र और बहुआयामी। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। FLN में आकलन का उद्देश्य है। इसका सही जवाब है बुनियादी अवस्था पर काम करने वाले शिक्षकों को बच्चों के साक्षरता और संख्या ज्ञान के लिए सीखने के स्तर के बारे में ठोस सूचना प्रदान करना। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। कौन सा पोर्टफोलियो का हिस्सा नहीं है। इसका सही जवाब है कक्षा में उत्तर देना। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। बुनियादी और प्रारंभिक स्तर पर आने वाले बच्चों का आयु वर्ग क्या होता है। इसका सही जवाब है 3 से 11 वर्ष। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। शिक्षक को द्वितीय भाषा पर बल नहीं देना चाहिए। इसका सही जवाब है यदि बच्चा सहज नहीं है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। छोटे बच्चों के FLN के लिए सीखने और विकास के अवलोकन और आकलन के लिए निम्नलिखित तकनीक की आवश्यकता होती है। इसका सही जवाब है विविध उपकरण और आकलन की तकनीकें। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान प्रशिक्षण में शामिल होना चाहिए। इसका सही जवाब है प्री स्कूल और सभी प्राथमिक शिक्षकों को। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। खिलौने वाले टेलीफोन और बोलती पुस्तकें तकनीकी सहायता प्राप्त खिलौने हैं जो काफ़ी हद तक को बढ़ावा देते हैं। इसका सही जवाब है भाषा और संप्रेषण कौशलों। इस तरह से आप देख सकते हैं हमने 20 में से 20 प्रश्नों का जवाब दे दिया है। अब इसे हम सबमिट करके अपना स्कोर चेक करेंगे। आप देख सकते हैं आपको 20 में से 20 नंबर मिल चुके हैं।
वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द ही हम हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।